दोस्तों, कभी आपने सोचा होगा कि एक लड़की जो सिर्फ 19 साल की हो, जिसके सपने अभी पंख फैलने ही वाले थे, जिसकी हंसी घर आंगन को रोशन करती हो, अचानक लापता हो जाए और कुछ दिन बाद उसका शव खेतों में मिले, तो परिवार, समाज और पूरा राज्य किस दर्द से गुजरेगा। यही कहानी है हरियाणा की मनीषा की, एक मासूम टीचर जो बच्चों को पढ़ाने और नर्सिंग कर कर दूसरों की मदद कर कर अपना सपना देख रही थी। लेकिन 11 अगस्त 2025 की शाम सब कुछ बदल गया। यह कहानी सिर्फ एक लड़की की ही नहीं, यह सवाल है हमारी सुरक्षा, हमारी संवेदनाओं और हमारी पुलिस व्यवस्था पर। मनीषा सिर्फ 19 साल की थी। वो भिवानी जिले में रहती थी और एक प्ले स्कूल में शिक्षिका थी। सुबह सुबह बच्चों की मासूम आवाजें, उनकी शरारतें, यही उसका दिन रोशन करती थी। लेकिन उसके सपने यहीं खत्म नहीं होते थे। वो चाहती थी आगे चलकर नर्सिंग कॉलेज में दाखिला ले और लोगों की सेवा करे। परिवार के मुताबिक मनीषा अक्सर कहा करती थी, मैं बड़ी होकर लोगों का इलाज करूंगी, माँ तुम्हें मुझ पर गर्व होगा। 11 अगस्त की सुबह मनीषा रोज की तरह तैयार हुई। उसने अपनी किताबें उठाई, घर वालों से जल्दी लौटने का वादा किया और स्कूल चली गई। उस दिन उसका एक और प्लान था। वो स्कूल के बाद नर्सिंग कॉलेज में जाने वाली थी ताकि एडमिशन की जानकारी ले सके। सुबह 9 बजे वो स्कूल में थी। दोपहर 12 बजे के बाद एक कॉल आई और घर वालों से बात हुई, लेकिन शाम होते होते उसका फोन अचानक स्विच ऑफ हो गया। परिवार ने सोचा शायद नेटवर्क की दिक्कत होगी, लेकिन रात तक जब वो घर नहीं लौटी तो सबकी सांसें अटक गईं। रात गहराने लगी, लेकिन मनीषा का कुछ पता नहीं चला। माँ का दिल घबराने लगा। भाई बार बार फोन मिलाता, लेकिन हर बार वही आवाज आती, स्विच ऑफ। परिवार थाने पहुंचा और पुलिस से गुहार लगाई, हमारी बेटी घर नहीं लौटी है, कृपया उसे ढूंढिए। लेकिन आरोप है कि पुलिस ने शुरुआत में ही इसे गंभीरता से नहीं लिया। कहा गया लड़की किसी के साथ चली गई होगी, थोड़ी देर में आ जाएगी। लेकिन मनीषा का परिवार जानता था ये उनकी बेटी का स्वभाव नहीं था। वो कभी बिना बताए घर से बाहर नहीं जाती थी। 11 अगस्त की रात बीत गई। 12 अगस्त की सुबह कोई खबर नहीं मिली और फिर 13 अगस्त को वो एक ऐसी खोज हुई जिसने पूरे हरियाणा को हिला दिया। 13 अगस्त की सुबह हरियाणा के सिघानी गांव के पास खेतों में एक डरावनी खबर ने सबको हिला दिया। गांव वालों ने झाड़ियों में कुछ देखा, एक लाश पड़ी हुई थी। पुलिस पहुंची और सबकी पहचान हुई, मनीषा थी। लेकिन मामला सिर्फ हत्या का ही नहीं, गले पर गहरी धारदार चोटें थीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि गले की कुछ हड्डियां गायब थीं, जिससे हत्या की बेरहमी और स्पष्ट हुई। पूरा गांव सदमे में था। हर कोई पूछ रहा था कौन कर सकता है ऐसा और क्यों किया। मनीषा का परिवार जब घटना की जानकारी को पाता है तो उनका दुख बयां करने से बाहर नहीं आता। माँ चिल्लाती है, मेरी बेटी मासूम थी, क्यों? भाई बार बार रोते हुए, हमारी मनीषा हमारी बेटी को ही क्यों मार दिया? और परिवार ने सब लेने से इनकार ही कर दिया। उनका कहना था जब तक कि अपराधियों को पकड़कर सजा नहीं दी जाएगी, हम उसे अंतिम संस्कार ही नहीं करेंगे। जैसे ही सब मिलने की खबर फैली, भिवानी, चरखी, दादरी में गुस्सा फैल गया। लोग सड़क पर उतर गए, नारेबाजी हुई, मनीषा को न्याय दो, दोषियों को फांसी दो। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए इंटरनेट और मोबाइल को 48 घंटे के लिए बंद कर दिया। प्रदर्शनकारियों की भीड़ इतनी बड़ी हो गई कि पुलिस को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। परिवार और जनता ने पुलिस की शुरुआती लापरवाही पर सवाल उठाए। भिवानी एसपी को हटा दिया गया। एसएचओ, महिला एएसआई और डायल 112 टीम को सभी को निलंबित कर दिया गया। नए अधिकारी जांच के लिए नियुक्त कर दिए गए। लोगों का मानना था कि अगर पुलिस ने पहले ही दिन उचित कदम उठाया होता तो शायद मनीषा की जान बचाई जा सकती थी। परिवार की मांगे थी। मनीषा के परिवार ने स्पष्ट किया, सीबीआई जांच हो, पोस्टमार्टम एम्स में दोबारा करा जाए और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिली जाए। हमारी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ? कोई भी अन्य लड़की सुरक्षित नहीं है। देश भर में मीडिया ने इस घटना को प्रमुखता से कवर किया। सोशल मीडिया पर लोग गुस्से में भड़कने लगे, न्याय की मांग कर रहे थे। कई नेता और मानवाधिकार संगठन मनीषा केस की जांच में निष्पक्षता की बात कर रहे थे। मनीषा का अंतिम संस्कार 9 दिन बाद हुआ। पूरा गांव शोक में डूबा हुआ था। छोटे भाई ने चिंता को मुखरित दी। परिवार ने कहा, अब हमें न्याय चाहिए, यही हमारी मनीषा का सपना है। गांव और परिवार का दुख अनकहा था, लेकिन हर कोई की उम्मीद में था न्याय होगा। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की ही नहीं, यह हमारी समाज की परीक्षा
हम बेटियों की सुरक्षा, हमारी पुलिस व्यवस्था और न्याय के प्रति संवेदन को कैसे देखते हैं। 13 अगस्त को मनीषा का शव मिलने के बाद हरियाणा सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सीबीआई के सौंप दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा की और कहा कि सरकार पारदर्शी और निष्पक्षता के लिए जांच के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ मनीषा के शव का तीसरी बार पोस्टमार्टम दिल्ली के एम्स में कराया गया ताकि किसी भी संदेह को दूर किया जा सके। पुलिस ने बताया कि मनीषा के शव के पास एक कथित सुसाइड नोट मिला था, जिसमें उसने लिखा था कि वह अपने माता पिता पर बोझ नहीं बनना चाहती। उसकी नाराजगी के कारण यह कदम उठाया गया है। इसके अलावा मनीषा ने एक और कीटनाशक भी खरीदी थी, जिसका पता वीडियो निगरानी से पता चलता है। बेसारा रिपोर्ट में कीटनाशक की उपस्थिति की पुष्टि पाई गई। मनीषा के परिवार ने शुरू में पुलिस की जांच पर असंतोष व्यक्त किया, मामले की सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि पुलिस ने शुरुआत में उनकी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने में देरी की, उसे आत्महत्या का मामला मान लिया। परिवार ने मनीषा के शव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, न्याय की मांग की। मनीषा की मौत के बाद भिवानी, चरखी, दादरी जिलों में व्यापक प्रदर्शन हुए। स्थानीय लोग, व्यापार और छात्रा ने सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग की। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण करने के लिए इंटरनेट सेवाओं को विलंबित किया और कई पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पिलानी रोड को भी अवरुद्ध कर दिया गया। 21 अगस्त को मनीषा का अंतिम संस्कार उसके छोटे भाई ने किया। इस दौरान हजारों लोग उपस्थित थे, जिसमें स्थानीय निवासी, पुलिस अधिकारी शामिल थे। अंतिम संस्कार के बाद इंटरनेट सेवाएं बहाल की गईं। प्रदर्शनकारियों की रिहाई की मांग की गई। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार ने निष्पक्ष जांच के लिए सभी कदम उठाए हैं और दोषियों को सजा दिलवाने के लिए हम खड़े हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये सरकार और सीबीआई और अधिकारियों ने इसे सुसाइड कहा, लेकिन ये सब गलत है क्योंकि उसका रेप एंड मर्डर हुआ है। तो आपका इसमें क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं।